वो नहीं आती, उस किस्म की प्रैक्टिस के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कह रहे थे कि दिलावर साहब की अदालत में आप लोग स्लीपें मार रहे थे, कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से नारेबाजी कर रहा था, कोई वोटिंग कर रहा था, वाकई ऐसा हो रहा था? देखिए, आपकी अदालत में सारा मीडिया मौजूद था, हम तो वकालत कर रहे थे, आपके सामने है कि हम तो अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे थे और हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप कानून के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट जिस पे आप साइन लेना चाहते हैं वो हमें दिखा दें। अब इसको अगर उनको स्किटिंग नज़र आती है या इसमें आप उनको कोई ऐसा काम नज़र आता है कि जो वकालत से हट गया, तो फिर मैं वही कहूँगा कि जो वकालत वो राइवेंड में करते हैं या करते रहे हैं वो वकालत हमें नहीं आती। हम जो पाकिस्तान में और बड़े सगीर के अंदर एक राइज वकालत का निज़ाम है उसके तहत तो करते हैं। वो 16 साल से पता नहीं कहाँ वकालत करते रहे हैं। मोहतरम जज साहब को आपने यू शट अप कहा, ऐसा ही है? वाकई आपने कहा था? यू शट अप तब कहा जाता है जब आपको कोई शट अप कहता है, तो शट अप का अख्तियार ना किसी जज को है ना किसी वकील को ये कहने का हक है कि वो किसी को शट अप कहे। जब आप किसी को शट अप कहेंगे तो उसका जवाब यू शट अप होगा और हमेशा ऐसा ही होता है। और जब आप जटों को खास तौर पे कहेंगे तो जटों का तो खून वैसे ही गर्म होता है। नौबत क्या है, क्या वजह बनी है इसकी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने है कि मैं तो अपने क्लाइंट के जो राइट्स हैं वो डिफेंड कर रहा हूँ। मैं उनसे ये कह रहा था कि आप जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे क्लाइंट के सिग्नेचर्स चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आप मुझे दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि कहाँ आप सिग्नेचर लेना चाहते हैं। ये एक प्रोसीजरल बात है, एक आम बात है जो हम हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ अदालतों में होता है कि जब आप एक्यूज़ की हाज़िरी लगवाते हैं तो आप वो नॉर्मली आपको वकील को देते हैं कि जनाब ये लें, आप अपने क्लाइंट से इसको सिग्नेचर करके दें। हम वहाँ क्यों होते हैं अदालत के अंदर? हमारा काम क्या है? हमारा काम है मुआवनत करना अदालत की, हमारा काम है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना। हम वही काम कर रहे थे, लेकिन आपके सामने है कि वो उनका टेम्पर जैसे ऊपर किया और बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि आपने प्रोवोक किया। अब आप मुझे ये सारे बताएं कि शटअप कहने वाला प्रोवोक करता है या यू शटअप कहने वाला? ये सिंपल सी बात है, प्रोवोक पहले किया गया, बातें पहले की गई ऐसी, और कंडक्ट आपके सामने है। कंडक्ट ये है कि वो जो जेन्युइन एप्लीकेशंस आती हैं, जो उनका बायस है वो छलक रहा है, वो हर रोज़ प्रोसीडिंग में नज़र आता है। आपके सामने है कि इस वक्त छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन सारी दुनिया के ट्रायल बंद हो गए हैं, सिर्फ इमरान खान का ट्रायल आज की जा रही है। उसके बाद क्या रिएक्शन आया आपने जब उनको ऐसा बोला? मैं नहीं दोहराना चाहूँगा। देखिए, जब आप किसी को शटअप कहते हैं तो हर कोई इज़्ज़तदार होता है। यहाँ पे शटअप सुनने के लिए नहीं आते, यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, कानून के मुताबिक फेस करते हैं। जब आप कानून के मुताबिक बात करेंगे, कानून के मुताबिक जवाब मिलेगा। जब आप बदतमीज़ी करेंगे तो फिर जवाब वैसे ही आएगा। सर, सुनने में आपने को दोबारा कहा कि आप माजरत करें दोबारा कोर्ट से, तो आपने क्या रजू की दोबारा? देखिए मेरी बात सुने, हम इस अदालतों का हिस्सा हैं, यहीं पे हमने रहना है, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो भी हुआ था वो जज साहब ने उसके ऊपर जज साहब ने जब कहा कि मैं उसको अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ, तो जब वो वापस लेते हैं तो फिर मेरा भी मॉरली बनता है कि मैं वापस ले लूँ। आखिरी सवाल, काफ़ी देर से खान साहब दिलावर साहब की कोर्ट के अंदर मौजूद है, हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वजह है इतनी देर, इतनी ताख़ीर किस बात की हो रही है? आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि खान साहब इतनी देर से क्यों मौजूद हैं। खान साहब आज इसलिए आए थे कि वो मुअज़्ज़ज़ अदालत से सिर्फ टाइम मांगे कि हमें वक्त दिया जाए कि 36 क्वेश्चंस का जो आपने क्वेश्चन तैयार किया है। अशूरा की वजह से मेरे लॉयर्स सारे बिजी थे, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मेरा अकाउंटेंट बिजी था, मुझे सिर्फ वक्त दें, मैं इससे भाग नहीं रहा, मैं शायद वे नहीं कर रहा, सिर्फ आज की डेट मांग रहे हैं कि आज हमें वक्त दिया जाए। और टेक्निकली ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के होते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसमें नोटिस जारी किए हुए हैं, आप फाइनल जो फैसला है इस केस के अंदर नहीं कर सकते, तो केस के जो मेरिट्स हैं उसमें कोई डिले कॉज नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेक्स्ट वीक के लिए वो पिटीशन पेंडिंग है। तो जब ऐसी अर्जेंसी नहीं थी तो हमारी समझ से बाहर है। हम तो इसको यही कहेंगे कि ये गन पॉइंट के ऊपर, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि गन पॉइंट के ऊपर आज सेक्शन 342 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, हमारे जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, हमें जो फेयर ट्रायल का हमारा राइट है वो हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। और एक जल्दी है, मेरी नज़र में इस फैसले का आना जो है वो हम सबको मालूम है कि किस किस्म का फैसला आएगा जब प्रोसीडिंग इस किस्म की बायस्ड होंगे। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात अदालतों के चक्कर लगा चुके हैं, तो क्या इमरान खान को लाडले हैं? देखिए, किसी ने इतने ज़्यादा केसेस फेस नहीं किए होंगे। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर करप्शन के स्वेयर चार्जेस थे, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस और पनामा पेपर्स जो इमरान खान ने नहीं जारी करवाए वो केसेस थे। यहाँ पे केस क्या हैं कि दफ़ा 144 की आपने खिलाफ वर्जी कर दी है तो दहशतगर्दी भी कमिट हो गई है।
اور मज़ा का खेज इतने हैं कि एक ही जुर्म अगर तोशाखाना का है तो उसके ऊपर 3 किस्म की मुख्तलिफ फौजदारी कार्रवाइयाँ होती हैं जो आइन के आर्टिकल 12 के सरसर खिलाफ है, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा सजाएं नहीं दी जा सकती एक जुर्म के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। एक तरफ आप ये देखें कि केसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि किसी ने भी पत्थर मारा है, वकील कोयटा में मर्डर होता है, पर्चा इमरान खान पे। अब ये आप देखिए कि इस किस्म के केसेस और इतनी रफ्तार के साथ, इतनी ओवर स्पीड के साथ किस वज़ीर आज़म ने इतनी पेशियाँ जो है वो होती हैं, तो इससे आज किसी वो उससे शाया वे नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बल्क ऑफ वर्क है इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दी जाए, हमें कानून के मुताबिक हमारा हक दिया जाए कि हम अपना जो दिफा है वो कर सकें। नॉर्मली जब इमरान खान साहब यहाँ पर पेशी पर आते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन आज हमने मुस्कुराहट नहीं बल्कि काफ़ी गुस्सा, काफ़ी एग्रेशन देखा। क्या वजह है इस एग्रेशन और गुस्से की खान साहब के चेहरे पर? देखिए ये सिर्फ गर्मी है, यहाँ पे आपके सामने है तो मुझे भी जितना पसीना आया हुआ है। उसके अलावा जितनी ये इस्लामाबाद पुलिस हमें एंट्रेंस के ऊपर जिस तरह से करती है, इतना रश जो है वो बनाया होता है उन्होंने पुलिस वालों को। अपना एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, 15 बंदे उसके ऊपर खड़े होते हैं। आप देखें कि किसी वकील की टाई इधर हुई होती है, किसी का कोट इधर हुआ होता है, तो ये सब जो है ऑन डिज़ाइंस किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि आपको डीमोरलाइज किया जाए। अदरवाइज़ खान साहब के जो स्पिरिट्स हैं वो बिल्कुल आए हैं। खान साहब ना आज तक घबराए हैं ना आगे घबराएंगे। बहुत शुक्रिया। कि ये जो खान साहब को केसों में उलझाया हुआ है, क्या इनको जो इनका मकसद ये तो नहीं है कि इनको इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है ताकि उनको मौका ही ना मिले आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं और उस कैंपेन से इनको रोका जाए? अगर ये करवाएं, खान साहब तो केसेस में मसरूफ़ है, करवाते क्यों नहीं है? यही तो मसला है। डरे हुए हैं कि खान साहब घर बैठे हुए हैं, फिर भी जो है उनकी कैंपेन हो रही है। हाँ, उनकी कैंपेन आप सब लोग आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का बच्चा आज जानता है कि तहरीक इंसाफ क्या है और तहरीक इंसाफ का नज़रिया क्या है, तो उनको कैंपेन की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।